नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है टीएनपी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ निम्मित सिन्हा। आ गई है दिवाली। हर वर्ष दिवाली का त्योहार बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। हिंदू धर्म में दिवाली का बड़ा विशेष महत्व है। दिवाली को दीप उत्सव भी कहा जाता है, क्योंकि दीपावली का मतलब होता है दीपों की अवली यानी पंक्ति। दिवाली का त्योहार अंधकार पर प्रकाश की विजय को दर्शाता है। इस बार दिवाली का त्योहार 24 अक्टूबर यानी सोमवार को मनाया जाएगा। इस दिन घर में लक्ष्मी गणेश की पूजा की जाती है। मां लक्ष्मी की पूजा से घर में सुख समृद्धि आती है। देखिए ये खास रिपोर्ट। प्रत्येक वर्ष कार्तिक माह में अमावस्या तिथि को दिवाली का त्योहार मनाया जाता है। पूरे भारत में इस पर्व का अलग ही हर्ष और उल्लास देखने को मिलता है। इस दिन पूरा देश दिए की रोशनी से जगमगा उठता है। हिंदू धर्म में दिवाली को सुख समृद्धि प्रदान करने वाला त्योहार माना जाता है। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन मां लक्ष्मी अपने भक्तों के घर पर पधारती हैं और उन्हें धन धान्य का आशीर्वाद प्रदान करती हैं। साथ ही कहा जाता है कि दिवाली के दिन ही प्रभु श्री राम लंकापति रावण पर विजय प्राप्त करके अयोध्या लौटे थे। 14 वर्ष का वनवास पूरा कर भगवान राम के अयोध्या लौटने की खुशी में लोगों ने पूरे अयोध्या को दियों की रोशनी से सजा दिया था। तभी से पूरे देश में दिवाली मनाई जाती है। इस दिन लोग दीपक जलाकर खुशियां मनाते हैं। तो चलिए जानते हैं दिवाली की तिथि शुभ मुहूर्त कब है। दिवाली पर शुभ मुहूर्त कब है? कार्तिक माह की अमावस्या तिथि 24 और 25 अक्टूबर दोनों दिन पड़ रही है, लेकिन 25 अक्टूबर को अमावस्या तिथि प्रदोष काल से पहले ही समाप्त हो रही है। वहीं 24 अक्टूबर को प्रदोष काल में अमावस्या तिथि होगी। 24 अक्टूबर को निशित काल में भी अमावस्या तिथि होगी। इसलिए 24 अक्टूबर को ही पूरे देश में दिवाली का पर्व मनाया जाएगा। आइए अब जानते हैं कि दिवाली पर लक्ष्मी गणेश का पूजन कैसे करें। दिवाली पर लक्ष्मी गणेश पूजन विधि। शुभ मुहूर्त में लक्ष्मी गणेश की पूजा विधि पूर्वक की जाती है। पहले कलश को तिलक लगाकर पूजा आरंभ करें। इसके बाद अपने हाथ में फूल और चावल लेकर मां लक्ष्मी और गणेश का ध्यान करें। भगवान श्री गणेश और मां लक्ष्मी की प्रतिमा पर फूल और अक्षत अर्पण करें। फिर दोनों प्रतिमाओं को दूध, दही, शहद, तुलसी और गंगा जल से स्नान कराएं। इसके बाद स्वच्छ जल से स्नान कराकर वापस चौकी पर विराजित कर दें। स्नान कराने के उपरांत लक्ष्मी गणेश की प्रतिमा को टीका लगाएं। माता लक्ष्मी और गणेश जी को हार पहनाएं। इसके बाद लक्ष्मी गणेश जी के सामने मिठाइयाँ और सोने के आभूषण रखें। फिर साथ मिलकर गणेश जी और लक्ष्मी माता की कथा सुने और आरती उतारें। तो आप भी इसी प्रकार मां लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा अर्चना करें, जिससे मां की कृपा आप सभी पर बनी रहेगी। अमावस्या के अंधेरे को चीरते हुए दीपों का त्योहार। दीपावली की कई पौराणिक कहानियां हैं। कई युगों से मनाया जा रहा है। ये त्योहार अपने आप में ही बहुत खास है। चलिए जानते हैं प्राचीन समय में दीपावली की शुरुआत कहां से हुई। पहली दिवाली किसने मनाई, देखिए हमारे इस खास रिपोर्ट में। यूं तो दिवाली पर हर घर दिए जलाने की परंपरा है, मगर इस पर एक पौराणिक कथा है जो काफी प्रचलित है। एक बार की बात है जब एक राजा की नगरी में एक बूढ़ी औरत और उसकी बहू गरीबी में रहती थी। तब एक दिन नगर की रानी तालाब में स्नान कर रही थी। तब एक चील ने तालाब के किनारे रानी का रखा नौलखा हार चुरा लिया और उस बूढ़ी औरत के घर की छत पर छोड़ आई। तब बूढ़ी औरत ने उस हार को नगर के राजा को लौटाया और तब राजा ने प्रसन्न होकर बूढ़ी औरत की मांग के अनुसार उसे वचन दिया कि दिवाली के दिन उसका घर पूरे नगर में सबसे ज्यादा दिए से रोशन होगा।
वहीं जब दिवाली की रात माता लक्ष्मी विचरण कर रही थी, तब उन्होंने सबसे ज्यादा दिए से जगमगाते घर में दरवाजा खटखटाया। जहां बूढ़ी औरत की बहू अपने घर के आंगन में बनी रंगोली को दिए से सजा रही थी। माता लक्ष्मी इस दृश्य को देख बहुत प्रसन्न हुई और उन्हें आशीर्वाद दिया कि जिस तरह तुमने अपने घर को दीप की रोशनी और रंगोली से जगमगाया है, तुम्हारी तिजोरी भी धन और वैभव से ऐसे ही जगमगाएगी। इसी मान्यता के अनुसार दिवाली के दिन हर घर को दिए और रंगोलियों से सजाया जाता है। बहरहाल दिवाली के शुभ मौके पर आप भी अपने घरों में साज सज्जा कर दिए और रंगोलियां जरूर बनाएं, ताकि इस दिवाली माता लक्ष्मी की कृपा आपके घर पर जरूर बरसे। दीपोत्सव यानी दीपों के त्योहार दीपावली में रंगोली और जगमगाते दिए की कुछ अलग ही रौनक है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार दिवाली के दिन जिस घर को दिए और रंगोलियों से सजाया जाता है, उस घर में माता लक्ष्मी की कृपा जरूर बरसती है। हर तरफ जगमगाते रोशन दिए दिवाली की पहचान होती है। सदियों से दिवाली पर दिए जलाने की परंपरा है। चलिए जानते हैं दीपावली के त्योहार पर दिए और रंगोलियों से जुड़ी मान्यताओं के बारे में। देखिए हमारे इस खास रिपोर्ट में। सतयुग की दीपावली। दरअसल दीपों का ये त्योहार दीपावली की शुरुआत तो सतयुग से ही हो चुकी थी। पौराणिक कथाओं के अनुसार सतयुग में जब देवता और दानवों के बीच समुद्र मंथन हुआ, तब ऐरावत, चंद्रमा, परिजात, वारुणी, रंभा आदि जैसे 14 रत्नों की उत्पत्ति हुई थी, जिसमें मुख्य रूप से स्वास्थ्य के आदि देव धन्वंतरी की उत्पत्ति हुई और दीपावली के त्योहार की शुरुआत भी धन्वंतरी की जयंती यानी धनतेरस से ही होती है। वहीं इसी समुद्र मंथन में धन और वैभव की देवी माता लक्ष्मी की भी उत्पत्ति हुई थी और तब सभी देवी देवताओं ने मिलकर पहली दीपावली मनाई थी। त्रेता युग में दीपावली। अब आपको त्रेता युग के दीपावली के बारे में बताते हैं। त्रेता युग को भगवान श्री राम के युग से जाना जाता है। इस युग में जब भगवान श्री राम ने महाशक्तिशाली दशानन रावण का वध किया था, बताया जाता है कि भगवान श्री राम के 14 वर्षों के वनवास से लौटने पर कई दीपों से जगमगाती अयोध्या नगरी में दीपावली का पर्व अंधकार पर प्रकाश की विजय के रूप में मनाया गया था। द्वापर युग की दीपावली। अब जानते हैं द्वापर युग की दिवाली के बारे में। द्वापर युग को लीलाधर श्री कृष्ण की लीलाओं से जोड़कर देखा जाता है। इस युग में दिवाली से जुड़ी 2 घटनाएं घटित हुई थी। जब श्री कृष्ण अपने बाल स्वरूप में थे, तब उन्होंने इंद्र पूजा का विरोध कर गोवर्धन पूजा की शुरुआत की थी और इसके साथ ही अन्नकूट की परंपरा का भी विस्तार किया। भगवान श्री कृष्ण और बलराम कृषि के देवता माने जाते हैं। इनकी चलाई गई अन्नकूट परंपरा आज तक दिवाली पर्व का हिस्सा है, जिसे दिवाली के दूसरे दिन मनाया जाता है। वहीं अब आपको बताते हैं द्वापर युग से जुड़ी दिवाली की दूसरी घटना के बारे में। लीलाधर श्री कृष्ण अपने विवाह उपरांत नरकासुर राक्षस का वध कर अपनी प्रिया सत्यभामा के लिए पारिजात वृक्ष लाया था। इसी घटना के कारण दीपावली के ठीक एक दिन पहले नरक चतुर्दशी मनाई जाती है। इस दिन दीप दान का विशेष महत्व है। कलयुग में दीपावली। वहीं कलयुग की दिवाली की भी कुछ खास महत्ता है। कलयुग यानी वर्तमान में दीपावली को 2 महान पुरुष स्वामी रामतीर्थ और स्वामी दयानंद के साथ जोड़कर देखा जाता है, क्योंकि इनके पूर्व गुरु श्री त्रिशला नंदन महावीर ने भी दीपावली के दिन ही अपने आत्म ज्योति का परम ज्योति से महामिलन किया था, जिनकी दिव्य आभा आज भी इस पूरे संसार को अलौकिक कर रही है। अंधकार पर प्रकाश के विजय के इस त्योहार की कहानी सदियों पुरानी है। युगों से इस त्योहार को देवी देवताओं और लोग मनाते आ रहे हैं। आज के कलयुग में भी इस त्योहार की अपनी खासियत है। दिवाली की आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं।